वो बिल्कुल शीश पर है, पानी नाक से ऊपर जा चुका है। ये पाप घोर कलयुग ये चल रहा है इस वक्त। अरे 25-25, 50-50 टुकड़े शरीर के करके कुकर में सीटी लगा के लोग मछलियों को डालने जा रहे हैं, ये लिविंग रिलेशनशिप वाले। अब इससे ज़्यादा घोर अत्याचार तुम क्या सोच रहे हो, क्या होगा? हैं? महाकलयुग चल रहा है भाई, महाकलयुग। तुम यकीन नहीं करोगे, अखबार पढ़ो, नेट पे देखो समाचार, बैंकों के मैनेजर ही साइबर क्राइम वालों से मिलके लोगों के पैसे उड़ा रहे हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? बैंक का मैनेजर ही लोगों के पैसे उड़ाने लग जाए साइबर क्रिमिनलों से मिलके, और तुम्हें घोर कलयुग क्या चाहिए? हैं? हर चीज़ मिलावटी, बिना मिलावट के कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है। और तुम्हें घोर कलयुग क्या चाहिए? अब क्या सीधे केमिकल पिलाएंगे तुम्हें तब समझ में आएगा घोर कलयुग आ गया? हैं? ये घोर कलयुग ही है, घोर कलयुग है ये, समझ लो। तो ये टॉप ऑफ द, बिल्कुल सिरे पे पहुंच चुका है ये अत्याचार। अब इसके नीचे गिरने का टाइम आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबूत है कि लोग महापापी हो गए हैं। आप देखो, पाप धोने की दुकान पे भीड़म भीड़ हो रही है, लोग मर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। पाप धोने की दुकान कहाँ पे है? आजकल कुंभ में लगी हुई है, प्रयागराज में। आओ और पाप धो जाओ। बहुत आसान कर दिया है पाप का धोना। इसीलिए करोड़ों के हिसाब से लोग आ रहे हैं पाप धोने। और वहाँ कुछ नहीं है भाई, केवल पाप धोने का ही चक्कर चल रहा है सारा। और काल इतना शातिर है कि नदी के किनारे ही मार दे रहा है सबको, नदी में भी डुबकी नहीं लगाने दे रहा, कि कोई ये ना कह दे कि हाँ नदी में डुबकी लगाने के बाद मरा है। समझ लो, पापी को नदी के किनारे घसीट के मार रहा है, ये समझ लो। और ये बाबा लोग क्या कह रहे हैं निकम्मे, कि नदी के किनारे मरे हो, मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। बता, अरे पूरा बनारस, पूरा कानपुर नदी के किनारे ही बस रहा है गंगा के। जो मर जाएगा नदी के किनारे उसको मोक्ष हो जाएगा। शर्म नहीं आती बोलते हुए निकम्मों को कि नदी के किनारे मरने से मोक्ष हो जाएगा? बताओ, हद कर दी इन लोगों ने, हद कर दी। तो इसीलिए भाई ऐसा कोई किस्सा नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि नदी के किनारे मृत्यु आ जाए, गंगा नदी के, यमुना नदी के, तो मोक्ष मिल जाता है। अरे मोक्ष बड़े बड़े संतों को नहीं मिल पाता, सारी सारी उम्र हड्डियां घिस जाती हैं, भक्ति करते करते सांप बिल बना लेते हैं, ऊपर दीमक चढ़ जाती है, ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है, तब मोक्ष नहीं मिलता किसी को। नाम जपते जपते युग युग पलट जाते हैं तो ना मोक्ष मिलता किसी को। इन्होंने तो आम का अचार समझ लिया है कि रोटी के साथ फ्री मिलता है। जाओ कहीं दुकान पे, ढाबे पे खाना खाने जाओ ना, तो अचार पहले से ही पड़ा होता है वहां पे। तुम खाना मंगाओ ना मंगाओ, वो पहले से ही अचार रखा होता है वहां पे टेबल पे। इन्होंने मुक्ति वो समझ ली है, वो समझ ली इन्होंने मुक्ति। खुद मुक्त हो ना हो कोई गारंटी नहीं, लोगों की गारंटी ले रहे हैं कि जो मर गए वो मुक्त हो गए। ये क्यों नहीं बोल रहा कि तेरी भविष्यवाणी फेल हो गई? जिन लोगों को तूने बुलाया तू उनका जिम्मेदार नहीं बन पाया, ये क्यों नहीं बोल रहा? तेरे सारे भगवान, तेरे सारे देवी देवता, तेरे सारे तंत्र मंत्र जंत्र सब फेल हो गए, ये क्यों नहीं बोल रहा? शर्म आनी चाहिए, शर्म इन लोगों को। तो भाई, पाप धोने से अच्छा है कि पाप करो ही मत। समझ लो, इलाज से परहेज भला है। तुम सोच रहे हो कि मैं 10 लाख रुपए रिश्वत ले लूंगा, ऐश करूंगा, मजे करूंगा, फिर कुंभ आएगा तो उसमें स्नान कर लूंगा नदी में। तुम्हारी टांगे तोड़ेगा काल भगवान, ये समझ लो। किसी गलत फहमी में मत रहना कि किसी का पैसा तुम्हें हजम हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए भाई अभी समय है, सुधर जाओ। ये 2 4 5 7 साल का खेल बचा है, इसमें एक अच्छे नागरिक बन जाओ, एक जिम्मेदार नागरिक बन जाओ। भ्रष्टाचार खत्म करो, अपने जीवन से भी और दूसरों के जीवन से भी, समझ लो।
ये काम खत्म करो और मुक्ति का मार्ग अपनाओ, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे ही धक्के खाने पड़ेंगे। तो इसलिए हर चीज़ को समझो मेरे भाई, बार बार बताने वाले नहीं आएंगे, बार बार समझाने वाले नहीं आएंगे, अभी समझना पड़ेगा। और अगर अभी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझोगे। समझ लो। जय सतनाम।